एक छोटे से पहाड़ी गांव में दो भाई बहन रहते थे, आरव और रूही। आरव 10 साल का था, तेज और समझदार, लेकिन कभी कभी जल्दी घबरा जाता था। रूही 7 साल की थी, छोटी लेकिन दिल से बहुत मजबूत। दोनों हर रविवार अपने माता पिता के साथ चर्च जाते थे और यीशु की कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। एक दिन शाम को मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। पहाड़ों में इस तरह का मौसम अक्सर आता था, पर उस दिन हवा कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। घर के अंदर बैठे आरव ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, दीदी, मुझे डर लग रहा है, कहीं तूफान ना आ जाए। रूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत, यीशु हमारे साथ हैं। याद है, पापा कहते हैं कि जब डर लगे तो प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन तभी तेज बिजली कड़की। धड़ाम! आरव डर कर रूही से लिपट गया। घर के बाहर से पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी अंकल चिंतित थे। बच्चों, तुम्हारे पापा मम्मी खेत में गए थे। रास्ते में भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ है। वे थोड़ी देर वापस आने में लग सकते हैं। आरव के चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई। क्या वे ठीक होंगे? रूही ने उसकी ओर देखा। उसका दिल भी घबरा रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बोली, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु हमारी सुनेंगे। दोनों घुटनों पर बैठ गए। रूही छोटी सी आवाज में बोली, प्रिय यीशु, हमें डर लग रहा है, पर हम जानते हैं कि आप हमारे मम्मी पापा की रक्षा कर रहे हैं। हमें हिम्मत दीजिए, आमीन। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, हवा थोड़ी धीमी लगने लगी। अंदर का डर भी थोड़ा कम हो गया, जैसे दिल में किसी ने शांति भर दी हो। थोड़ी देर बाद पड़ोसी अंकल ने बताया, रास्ता अभी भी बंद है। अगर हम थोड़ी मदद ले आई तो शायद आपके माता पिता तक पहुंच सकते हैं। आरव को लगा कि वह कभी बाहर तूफान में नहीं जा पाएगा। उसके कदम कांप रहे थे। रूही ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, डर मत। याद है, यीशु ने तूफान को भी शांत कर दिया था। अगर हम उनके नाम पर कदम उठाए तो हिम्मत खुद ब खुद आएगी। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दोनों पड़ोसी अंकल के साथ बाहर निकले। हवा अब भी थी, लेकिन पहले जितनी भयानक नहीं। आरव को हर कदम पर रूही का हाथ महसूस हो रहा था और यीशु की शांति भी। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें मम्मी पापा दिखाई दिए। वे सुरक्षित थे, बस थोड़ा कीचड़ में फंस गए थे। हम यहाँ हैं, रूही चिल्लाई। मम्मी पापा दोनों को देखकर मुस्कुरा उठे। तुम दोनों ठीक हो? घबरा तो नहीं गए? आरव ने कहा। डर तो लगा था, पर हमने यीशु पर भरोसा किया, इसलिए हिम्मत आई। मम्मी ने उसे गले लगाया। यही असली ताकत है, डर के बीच भी यीशु पर भरोसा करना। घर लौटते लौटते तूफान पूरी तरह शांत हो गया। आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। रूही ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो आरव, जैसे यीशु ने तूफान शांत किया, वैसे ही हमारे दिल का तूफान भी शांत कर दिया। आरव मुस्कुराया। हाँ दीदी, अब जब भी डर लगेगा, मैं याद करूंगा कि यीशु हमारे साथ है। रूही ने कहा, डर सबको लगता है, पर हिम्मत वही पाता है जो भरोसा यीशु पर रखता है। उस दिन से आरव और रूही दोनों हर मुश्किल में एक ही बात याद रखने लगे। डर से हिम्मत तक की यात्रा यीशु पर भरोसा करने से शुरू होती है।